राजा भागीरथ की कठोर तपस्या के बाद पृथ्वी पर आई थी। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि व हस्त नक्षत्र में गंगा का पृथ्वी पर आगमन हुआ। तीर्थनगरी हरिद्वार में आज सुबह से ही हो रही तेज बारिश के कारण गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को काफी कम भीड़ देखने को मिली। देखिए खास रिपोर्ट। मां गंगा, जिनके नाम में ही पवित्रता साफ दिखती है। कोरोना महामारी के चलते हरिद्वार में गंगा दशहरा गंगा पर हर की पौड़ी के ब्रह्मकुंड क्षेत्र में तो श्रद्धालु नहीं पहुंच पाए, लेकिन आसपास के घाटों पर डुबकी अवश्य लगाई। गंगा दशहरा पर लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते थे, लेकिन कोरोना नियमों के कारण इस बार हर की पौड़ी श्रद्धालु विहीन रही। हर की पैड़ी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और सामान्य दिनों में लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी पे स्नान करने के लिए आते हैं। क्योंकि इस बार कोरोना महामारी के दृष्टिगत कुछ उपाय किए गए हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा जमाव न हो और संक्रमण को फैलने से हम रोक सके। इसी के दृष्टिगत कुछ प्रतिबंधों के अधीन जो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन और ये स्नान की गतिविधियाँ रखी गई हैं। हमने इसको पिछले 3-4 दिनों से विभिन्न माध्यमों से लोगों तक पहुंचाया भी है कि आप जो पुण्य स्नान है वो अपने घरों में ही करें, अनावश्यक रूप से हरिद्वार आने से बचें। और बॉर्डर पे भी RT-PCR और जिनके पास रजिस्ट्रेशन है और जिनका यहाँ पे किसी ज़रूरत के लिए आ रहे हैं उन्हीं को परमिट किया जा रहा है। पंडित प्रतीक मिश्रपुरी बताते हैं कि मान्यता है कि आज के दिन माँ गंगा स्वर्गलोक से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, तभी से इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाने लगा। इसके साथ ही मान्यता यह भी है कि इस दिन दान पुण्य का काफी महत्व भी माना जाता है। गंगा जी की उत्पत्ति हमारे पापों के नाश के लिए उत्पत्ति गंगा जी की हुई है। जब गंगा जी इस पृथ्वी पर आई उस वक्त ज्योतिष के हिसाब से 10 योग विद्यमान थे, जिसमें ज्येष्ठ मास था, 10वीं तिथि थी, शुक्ल पक्ष था, कन्या के चंद्रमा थे, वृष में सूर्य थे, हस्त नक्षत्र था, गर करण था, व्यतिपात योग था, कन्या की चंद्रमा के साथ बुधवार के मिलने के साथ आनंद नामक योग बन रहा था। ये 10 योग विद्यमान थे। इन 10 योगों में गंगा जी की जो है पृथ्वी पर आई। पृथ्वी पर आने के उपरांत उन्होंने जो मनुष्यों के द्वारा किए हुए पाप हैं, जिसमें जो है अपने शरीर से किए हुए पाप हैं, मन के विचार द्वारा किए हुए पाप हैं, साथ में किसी को अपनी जिह्वा द्वारा जो कहे हुए दुर्वचन इत्यादि जो है वो कहे हुए पाप हैं। तो 10 प्रकार के पापों को गंगा मां शमन करती है। गंगा दशहरा के दिन पितृ तर्पण का भी विशेष महत्व बताया गया है। साथ ही आज के 10 प्रकार के श्रृंगार मां गंगा को भेंट किया जाता है। इसके साथ ही 10 ब्राह्मणों को भोजन कराने की परंपरा कई वर्षों से चलती आ रही है, क्योंकि जब मां गंगा धरती पर आई थी तब 10 प्रकार के विशेष योग बने थे। वहीं गंगा स्नान करने पहुंचे श्रद्धालुओं का कहना है कि आज मां गंगा में स्नान करके कोरोना महामारी को इस देश और विश्व से समाप्त करने की कामना करते हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। भारतीय चैतन्य बौद्ध संघ के प्रदेश अध्यक्ष नवीन पंत नाभादास महाराज ने अपने समर्थकों के साथ तहसील पहुंचकर BPL कार्ड बनाए जाने की मांग को लेकर खाद्य आपूर्ति निरीक्षक को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान नवीन पंत ने कहा कि लाल कुआं, हल्दू चौड़, बिंदु खत्ता, गौला पार सहित तमाम क्षेत्रों में विगत लंबे समय से BPL कार्ड नहीं बनाए गए हैं, जिसके चलते लोगों को सरकारी अनाज नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे में सरकार को चाहिए कि संबंधित विभाग से इस मामले में तत्काल कार्रवाई करवाई जाए और BPL कार्ड बनवाना सुनिश्चित किया जाए। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जन जन से हो ये मन जुड़ा, नित ये स्मरण करते हैं हम, हर जन की सेवा में रहे अब ये वचन करते हैं हम। ना कोई अब पिछड़ा रहे, ना कोई अब वंचित यहाँ, निष्काम सेवा हम
सिद्धि तक, न मेरे कभी डिगे कदम, न मेरे कभी रुके कदम। सेवा, समर्पण और विश्वास के 100 दिन, जनता के द्वार, तीरथ सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक बार फिर दोहराया है कि हरिद्वार कुंभ के दौरान हुई कोरोना वायरस जांच में गड़बड़ी के मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि इसलिए सरकार ने SIT का गठन किया है। हरिद्वार में कोरोना वायरस जांच का मामला अब राजनीतिक रूप से तूल पकड़ रहा है। दरअसल एक शिकायत पर की गई प्रारंभिक जांच में बात सामने आई कि कोरोना वायरस जांच के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई हैं। प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट पर सरकार ने पहले जिलाधिकारी हरिद्वार को मामले की जांच सौंपी थी। सरकार के निर्देश पर जिलाधिकारी हरिद्वार ने इसकी SIT जांच के निर्देश दिए हैं। गंगा दशहरा के मौके पर सांकेतिक गंगा स्नान के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए हर की पैड़ी पहुंच रहे हैं। वहीं हरिद्वार में भी श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। दिखाते हैं आस्था की तस्वीरें। स्नान है, आज के दिन गंगा जो है पृथ्वी पर आई थी, इस वजह से आज के दिन नहाने से जो है पुण्य मिलता है। इस वजह से हम यहाँ गंगा स्नान करने आए हैं। कहाँ पर आए हैं? ये हरिद्वार उत्तराखंड है, यहाँ पर आए हैं। कैसा हर की पौड़ी। कैसा लग रहा है स्नान करके? स्नान करके बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है, जो काफ़ी स्पिरिचुअल लग रहा है, मतलब खुशी हो रही है अंदर से। जैसे कोरोना काल चल रहा है, कोरोना कर्फ्यू भी लगा हुआ है, उसके बाद भी आप लोगों ने किया। हाँ, थोड़ा सा रिस्क लेके आए हैं, पर पूरी सेफ्टी से आए हैं हम। पूरे मास्क और पूरे प्रिकॉशन और सैनिटाइज सब कुछ करके आए हैं। गंगा दशहरा और हम यहाँ हरिद्वार आए हैं। आज के दिन गंगा जी पहाड़ों पे से उतर के हरिद्वार में आई थी, तो हम अपनी फैमिली के साथ यहाँ घूमने आए हैं। और कोरोना का माहौल भी चल रहा है, इस वजह से हम यहाँ दर्शन करने आए हैं। कैसा लग रहा है गंगा स्नान? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर हम लोगों को। हमारी फैमिली भी बहुत सारे लोग आए हैं और अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। रुद्रप्रयाग में 3 दिनों से बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे नरकोटा और खांखरा के बीच मलबा आने से बंद पड़ा है, जबकि केदारनाथ हाईवे के सोनप्रयाग और नारायण कोटी में भारी बोल्डर और मलबा आया है, जिस कारण यहां पर भी राजमार्ग बंद पड़ा है। ऐसे में जिलाधिकारी मनोज गोयल ने जनपद के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया और स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मुख्य मोटर मार्ग के बेलनी पुल सहित भाड़ाधार नगर पालिका के टेस्टिंग ग्राउंड नरकोटा के समीप बंद हो रहे मोटर मार्ग व अगस्त मुनि आदि स्थानों का स्थलीय निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खबर लक्सर से है, जहां बालावली गंगा का जलस्तर बढ़ने से किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं, तो वहीं गंगा के तट बंद से सटे डुमनपुर गांव में भी टूटे तटबंध के रास्ते गांव की सड़कों पर पानी पहुंच गया। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के राम साहेवाला गांव का संपर्क भी उत्तराखंड से पूरी तरह कट गया। आपको बता दें, बढ़ता गंगा का जलस्तर व लगातार बारिश ने गांव ग्रामीणों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार उत्तराखंड सरकार को टूटे तटबंध के बारे में अवगत कराया गया, पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। गांव के सभी चिगरा पानी आ चुका है, देख लीजिएगा आप भी प्लीज। हमारे गांव में सारे में पानी आ चुका है, देखिए सभी ग्रामवासी यहाँ पर खड़े हुए हैं। कंवर सिंह सैनी निवासी ग्राम राम साहेवाला, जहाँ पर खानपुर बालावाली तटबंध टूटने के कारण बाढ़ आई हुई है। प्रशासन ने किसी प्रकार की कोई सूद नहीं ली है। पानी 3-3, 4-4 फुट से लेकर 7-7 फुट तक चढ़ गया है, जिससे ग्रामीण सब गांव में ही फंसे हुए हैं। किसी प्रकार की कोई प्रशासनिक सहयोग नहीं मिला है और गन्ने फसलें तबाह हो गई हैं। इनमें कई बार हमें लोग इस उत्तराखंड सरकार को तटबंध बांधने के लिए कई बार हमने लिखा। खबर डोईवाला से है, जहां क्षेत्र में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। डोईवाला क्षेत्र की नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए अपील की जा रही है।
तो वहीं क्षेत्र में आपदा प्रबंधन की टीमों को अलर्ट पर लगा दिया गया है। डोईवाला के एसडीएम लक्ष्मीराज चौहान ने बताया कि बारिश को देखते हुए सभी लोगों को सतर्क रहने की अपील की जा रही है, जबकि आपदा प्रबंधन की टीम अलर्ट मोड पर है। मानसून को लेकर सब हमारे फील्डिंग स्टाफ को निर्देशित कर दिया गया कि 24/7 अपने फील्ड में बने रहेंगे, अपना मोबाइल स्विच ऑन रखेंगे हमेशा। इसके अलावा यदि कोई भी घटना कहीं घटित होती है तो तत्काल प्रशासन को सूचित करें ताकि जल्दी से जल्दी राहत कार्य किया जाए। यही निर्देशित किया गया है कि नदी किनारे जो जिनके मकान बने हुए वो सुरक्षित स्थानों पर अपना चले जाए। खबर पंतनगर से है, जहां बीते एक माह पहले नैनीताल हाईकोर्ट में एक दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने डीएम उधम सिंह नगर को किच्छा राजमार्ग 44 और गोविंद बल्लभ पंत कृषि के स्वामित्व की भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाकर 23 जून को रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। वहीं सूचना पाकर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक राजेश शुक्ला ने लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार हर तरह से नगर वासियों के साथ है। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि नगला जो एक बहुत पुरानी आबादी है, पिछले 70 वर्षों से लोग यहाँ बसे हुए हैं, बल्कि ज़्यादा, और इनको जिस तरीके से हाई कोर्ट में रिट डाल करके इनको हटाने का एक फैसला कराया गया है, उससे एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति खड़ी हो गई लोगों के सामने। सरकार की व्यवस्था ये है कि सरकार के सामने एक तरफ कोर्ट है और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, उनकी पीड़ा, उनकी वेदना है। तो सरकार ये चाहती है कि कोर्ट का अपमान किए बगैर, कोर्ट का सम्मान करते हुए कैसे इनको इनका हक मिल पाए, कैसे पिरोड़ी भी सड़क भी चले ठीक से, और जो सार्वजनिक उपयोग की ज़मीन है वो उसका अतिक्रमण भी हटे, लेकिन उसकी आड़ में ऐसे लोग जो गैर ऐसी ज़मीन पे जो खनती है, जो आबाद क्षेत्र था उसमें बैठे हुए 17 सालों से, उनको भी ना उजाड़ दिया जाए, उनका नुकसान ना हो जाए, उनको कैसे बचाया जा सके। और यहाँ वक्त है एक और ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कुशल नेतृत्व एवं बेहतर प्रबंधन के द्वारा तीरथ सरकार ने कोरोना महामारी का सफलतापूर्वक सामना किया है। सरकार ने महामारी की दूसरी लहर में तेज और प्रभावशाली कदम उठाते हुए जनता को राहत पहुंचाई है। कोरोना के दौरान उत्तराखंड में ऑक्सीजन मैनेजमेंट सरकारी तंत्र की संवेदनशीलता और समर्पण का उदाहरण है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते ही सरकार ने जीवन रक्षक ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सार्थक कदम उठाए। सिर्फ 3 महीनों के भीतर ऑक्सीजन बेड 3535 से बढ़ाकर 7040 किए गए। ऑक्सीजन सिलेंडरों और ऑक्सीजन कंसंट्रेटरों की संख्या में भारी वृद्धि की गई। ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने पर भी तीरथ सरकार का जोर रहा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने स्वयं ऑक्सीजन आपूर्ति एवं उत्पादन की नियमित समीक्षा की, जिसका परिणाम ये रहा कि मार्च 2021 में 3 कार्यरत ऑक्सीजन प्लांट की तुलना में 15 ऑक्सीजन प्लांट कार्य कर रहे हैं। 18 ऑक्सीजन प्लांटों की स्थापना की कार्रवाई चल रही है। राज्य में आज 250 मीट्रिक टन से अधिक की ऑक्सीजन उपलब्धता है और इसे नियमित रूप से बढ़ाने का प्रयास भी चल रहा है। चाहे आईसीयू और वेंटिलेटर बेड का प्रबंधन हो या जीवन रक्षक औषधियों की उपलब्धता, राज्य सरकार ने पूर्ण संवेदनशीलता एवं पारदर्शिता रखते हुए जनहित में कार्य किया। सभी जिलों के डीएच, एसडीएच, सीएससी, पीएससी तक ऑक्सीजन सिलेंडर एवं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की उपलब्धता करा दी गई है, जिससे कि आकस्मिकता की स्थिति में कहीं किसी प्रकार ऑक्सीजन की किसी को कोई कमी ना हो। तीरथ सरकार ने दिखा दिया है कि यदि मन में दृढ़ निश्चय हो तो कोरोना जैसी महामारी से भी जीता जा सकता है। जनता के द्वार तीरथ सरकार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दिनेशपुर पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब गश्त कर रही पुलिस पार्टी रामबाग रोड पर एक संदिग्ध व्यक्ति को रोकने में सफल हुई और पूर्व में चोरी की गई स्कूटी बरामद हुई। अभियुक्त से पूछताछ के बाद अपने साथी का नाम भी उसने बताया और अन्य वाहन भी बरामद करवाए। वहीं इस मामले में थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि दिनेशपुर पुलिस एसआई जितेंद्र बिष्ट के साथ उनकी टीम गदरपुर रोड
पूर्व में ही चोरी के वाहनों की तलाश कर रही थी। इसी क्रम में 2 लोग स्कूटी से आते हुए दिखाई दिए, जिनको रोकने पर वाहन की जांच की गई तो वे चोरी का निकला, जिस पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर 5 वाहन बरामद किए। हमारे यहाँ दिनांक 14/6/2021 को एक स्कूटी चोरी हुआ था, जिसकी तलाश सुरागृषि पतारेसी में पुलिस टीम काम कर रही थी। कल रात्रि में पुलिस टीम उसी स्कूटी की तलाश में थी, तो 2 अभियुक्तगण हैं, एक है राजू विश्वास और दूसरे का नाम हेमंत मंडल। इनके कब्जे से जो चोरी हुई हमारी स्कूटी थी वो बरामद हुई और इसके साथ 4 अन्य मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई हैं। भाजपुर में विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस ने स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। साथ ही विहिप कार्यकर्ताओं ने डॉक्टरों को स्वास्थ्य लाभ की कामना की। आपको बता दें, कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते जहां लोग अपनों से दूर रहने को मजबूर थे, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों और कर्मचारियों ने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए बेहतर कार्य किए, जिसके चलते विभिन्न संगठनों द्वारा स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों और कर्मचारियों को सम्मानित किया जा रहा है। परिषद की टोली द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भाजपुर में विभागीय सभी कर्मचारियों को और संबंधित डॉक्टर्स को सम्मानित किया गया है कोरोना योद्धा सम्मान पत्र देकर। लेकिन हमारी मनोधारणा ऐसी है कि एक सम्मान शब्द भी इनके सामने, इनके काम के सामने छोटा पड़ गया है। पूरे विश्व में एक वैश्विक महामारी का प्रकोप है और उसके समक्ष कहीं ना कहीं सब भयभीत हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में मैं देखता हूं कि ऐसी डॉक्टर्स जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने दूध पीते बच्चे को घर में छोड़कर अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाते हुए समाज के बीच में जाकर समाज के लोगों का उपचार करके उन्हें ठीक करने का काम डॉक्टरों ने किया है। अपने बयानों को लेकर चर्चित रहने वाले झबरेड़ा से भाजपा के विधायक देशराज कर्णवाल के बोल फिर से बिगड़ गए। इस बार उन्होंने उत्तराखंड पुलिस पर निशाना साधा है। देशराज ने बयान दिया कि भाजपा विधायक का चालान काटने वाले दरोगा का तबादला नहीं बल्कि निलंबित किया जाना चाहिए था। सब इंस्पेक्टर को विधायक का चालान काटने का एहसास होना चाहिए था। ये विवादित बयान नार्सन ब्लॉक की बिल्डिंग का उद्घाटन करने के दौरान दिया गया। बीते दिनों मसूरी में घूमने गए रुड़की के भाजपा विधायक प्रदीप बन्ना का एक सब इंस्पेक्टर द्वारा बिना मास्क के चालान काटे जाने को लेकर ये वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद विधायक प्रदीप बन्ना ने सब इंस्पेक्टर पर जानबूझकर चालान काटने का आरोप लगाया था। चालान काटे जाने के बाद सब इंस्पेक्टर का अगले दिन ही तबादला कर दिया गया। और इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। हजरतगंज में पीएनबी बैंक में आग लगी है। हलवासिया चौराहे में पीएनबी बैंक में आग लगी है। फायर गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग से इलाके में हड़कंप मच गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये पीएनबी बैंक लखनऊ के हजरतगंज में स्थित है, जहां पर आग लग गई है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं और आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। ये तस्वीरें हैं लखनऊ के हजरतगंज की, जहां ये पीएनबी बैंक स्थित है, जहां पर आग लगने का मामला सामने आया है। दमकल की गाड़ियां, बचाव टीम वहां पहुंची हुई है। आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।